अच्छी तरह से जानता हूं देवदत्त को। हीन भावना से ग्रस्त है वो। आरंभ से ही सिद्धार्थ से हीनता का भाव पालता आया है। जो भी सिद्धार्थ का था उसको चाहिए था। पर आपने तो उसे कपिलवस्तु की राजगद्दी देने का आश्वासन दिया था। अब उसे राजगद्दी में वो राज कहां। अब तो उसे बुद्ध का आध्यात्मिक संपदा चाहिए। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? कुंद बुद्धि का है देवता। वो बुद्ध के साथ अवश्य कुछ ऐसा अनुचित करेगा जो इतने घटिया स्तर का होगा। अब समझा मैं। आपने सोनदंड को यहां क्यों बुलवाया है? सोनदंड परम ज्ञानी पंडित हैं। उनका और बुद्ध का शास्त्रार्थ होगा। मगध की भरी सभा में होगा। ये राजनीति तो बहुत उत्तम है। परम ज्ञानी सोनदंड जी का पूरे मगध राज में डंका बजता है। उनके साथ शास्त्रार्थ में आज तक कोई जीत नहीं सका है। अवश्य ही बुद्ध की हार होगी। उसका प्रभाव कम होगा और मगध की प्रजा की आंखों से बुद्ध के आदर की पट्टी उतर जाएगी। प्रणाम महाराज। महाराज सोनदंड जी आए हैं। महाराज, मैं घाघर सरोवर से आपके निमंत्रण पर आया हूं। किस कारण विशेष से आपने मुझे स्मरण किया है? मैं आपकी और उस बुद्ध की आध्यात्मिक चर्चा करवाना चाहता हूं। निश्चित ही जिसके बाद मगध की प्रजा जान जाएगी कि बुद्ध सिर्फ नाम के ज्ञानी हैं। जोगी का चोला ओढ़े एक ढोंगी हैं जो अंदर से खोखले हैं। महाराज, यदि आपकी यही मंशा है तो मैं तैयार हूं। इससे मुझे और बुद्ध को अपने अपने ज्ञान की जानकारी हो जाएगी और साथ ही साथ प्रजा का भी लाभ होगा। सोनदंड जी, प्रजा का लाभ बाद में, महाराज का लाभ पहले। इस चर्चा में हमें अपने ज्ञान की वृद्धि नहीं करनी है, अपितु उस बुद्ध को पराजित करना है। उसके व्यक्तित्व की धज्जियां उड़ा देनी है। मगध की लाज आपके हाथों में है सोनदंड जी। आशा है आप हमारा शीश बुद्ध के सामने झुकने नहीं देंगे। ये तो मगध के सम्मान की बात है। ऐसा ही होगा। आप एक बार बुद्ध को मेरे सामने बिठाइए तो सही, फिर देखिए कैसे मैं वेद, उपनिषद और दर्शन के सिद्धांतों में मैं उन्हें उलझाता हूं। कुलगुरु, आप बुद्ध को हमारा निमंत्रण भेजिए। जो आज्ञा महाराज। और आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। ये दाव आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बार, बस एक बार सोनदंड बुद्ध को पराजित कर दे, उसके बाद मैं इन सभी भिक्षुओं को मगध की सीमा के बाहर फेंक दूंगा।